ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा बेटा? अब हम देखेंगे कि इमेज, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के इन फ्रंट में हम लोग रख देते हैं तो उसका इमेज जो बनता है बेटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट? उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इमेज का, उनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इतना क्लियर है कि जो किसी ऑब्जेक्ट को आप मिरर के इन फ्रंट रखते हैं, उनका जो इमेज बना वह इमेज कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप का होता है। ओके बच्चों, सो हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप होता है। द फर्स्ट वन इज बेटा रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल इमेज। क्या है? रियल इमेज। बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि रियल इमेज मतलब क्या बात करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे कि क्या होता है रियल इमेज। चलो डिटेल में डिस्कस कर ही लेते हैं। सो इट इज एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दैट मीन्स यदि बेटा रियल इमेज की बात करें तो एक ऐसा इमेज जिसको आप किस पे ऑब्टेंड कर सकते हो? स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हो। तो देन सच इमेज आर नोन एज व्हाट? रियल इमेज। ऐसे इमेजेस बेटा क्या होता है? रियल इमेज होता है। बेटा हायर क्लास में भी आप लोग क्या पढ़ोगे? एक ब्रांच आएगा ऑप्टिक्स का, जिसके अंदर बेटा रे ऑप्टिक्स की स्टडी करोगे। वहां पर भी इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर स्टडी करोगे। वहां पर भी बेटा रियल इमेज की बात करोगे। तो वहां पर जो बेसिकली हम बात करें कि डिटेल आप लर्न करोगे कि रियल इमेज होता क्या है। अभी तो जस्ट इनसे रिलेटेड ये बात समझ लो कि एक ऐसा इमेज जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर पा रहे हैं, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? रियल इमेज कहते हैं। दैट मीन्स कि यदि स्क्रीन पे ऑब्टेंड करने का क्या मतलब है उसे समझो। फॉर एग्जांपल, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। बेटा जो आप लोग सिनेमा देखने जाते हो, राइट, वहां पर देखते हो कि एक पर्दे लगी होती है और बैक साइड से एक हॉल से बेटा लाइट उस पे क्या होता है? इंसिडेंट करता है, मतलब फॉल्स करते हैं उस पे। तो आप देखते होंगे कि जो रे उस पे गिरती है, उनसे जो इमेज बनता है बेटा, उसको स्क्रीन पे आप देखते हो ना। दैट्स वाई आप एग्जांपल में क्या लेते हो कि सिनेमा में जो क्या होता है? इमेजेस फॉर्म्ड होती है बेटा स्क्रीन पे, दैट आर रियल इमेज। क्लियर है? व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन क्या होता है कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, देन इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। सो बेटा यदि रियल इमेज का आप एक पॉइंट याद रखना चाहते हो जिसके बिहाफ पे आप कह सकते हो कि यह रियल इमेज है, क्या है बेटा? कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यू नो कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो इमेजेस बन रहा है, उसका मतलब है आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रे बेटा रियली मीट कर रहा है, रियली क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे बेटा, उस पॉइंट पे क्या होता है? जो इमेज फॉर्मेशन है वो रियल है, वो रियल है। तो एक्चुअली हम इसको डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे। यू कैन सी ओवर हियर, हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। जैसे कि एक मोमबत्ती बेटा, यहां पर एक कैंडल देख रहे हो, ये क्या कर रहा है? यहां पर इसके ये फ्लैम जो देख रहे हो बेटा, सो इसका क्या हो रहा है कि इसके मिरर के इन फ्रंट रखोगे तो जो इसका इमेजेस दिख रहा होगा तुम्हें बैक साइड में, सो क्या यह रियल इमेज है बेटा? क्या यह रियल इमेज है? इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा यदि रियल इमेज को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो क्या है? यू कैन सी ओवर हियर बेटा कि लेट सपोज दिस इज द लेंस। एक लेंस होता है और यू कैन से ग्लास है बेटा। इसके फ्रंट में हमने क्या किया? यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जो बेटा यहां पर खड़ा है, देख रहे हो स्टैंडिंग पोजिशन में, राइट। सो यहां से क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ रेज जो है यहां से निकलेगी, राइट। यहां से नंबर ऑफ रेज यदि निकला तो देख रहे हो बेटा कुछ रे क्या हुआ कि लाइक दिस यहां पर गई, राइट बेटा। सो यहां पर जैसे रे
इस लेंस से और इस ग्लास से स्ट्राइक किया बेटा, तो ये क्या हुआ, ये बेंट कर गया विथ सम एंगल और ये लाइक दिस रिफ्लेक्ट कर गया, सॉरी रिफ्रैक्ट कर गया, मतलब इस और निकल गई रे, राइट। उसके बाद क्या हुआ बेटा, यहां से भी रे निकली विथ सम एंगल, यहां पर कुछ एंगल लेट सपोज थीटा एंगल से यहां पर पास किया बेटा। इसको ये टर्मिनोलॉजी होता है, हायर क्लास में भी स्टडी करेंगे हम लोग, यहां पर भी देखते हैं कुछ बातें। सो यहां से भी रे निकली, यहां से यू कैन सी ओवर हियर आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन बेटा, यहां पर क्योंकि रे क्या हो रहा है, इंसिडेंस के बाद दूसरे मीडियम में, यदि यह मीडियम 1 है बेटा, ये मीडियम 1 है जहां से लाइट आ रही है, इफ दिस इज द मीडियम 1, सो यू कैन से ये क्या होगा बेटा, मीडियम 2 होगा। इसको क्या कहते हैं, मीडियम 2, गॉट इट। सो ये मीडियम 2 है, तो यहां पर मीडियम 2 में क्या हो रहा है कि यू कैन सी ओवर हियर these two ray are intersecting to each other here, okay, these two ray कहां हो रहा है बेटा, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये रियली में एक दूसरे से मीट कर रहा है, रे क्या हो रहा है, क्लियर है ना। यदि रे रियली में बेटा एक दूसरे से मीट करता है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है, तब जो इमेज बनती है बेटा, दैट इमेज इज रियल इमेज, दैट इमेज इज रियल इमेज, गॉट इट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, व्हेन यू विल से दिस इमेज इज रियल और वर्चुअल, व्हेन यू विल से बेटा इफ रेज आर इंटरसेक्टिंग टू वन अनदर एक्चुअली, राइट, देन यू कैन से द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज, गॉट इट। यहां पर ये रियल इमेज है। चलो हम आगे और भी इससे रिलेटेड बातें देखेंगे। दूसरा बात क्या है कि हम किसका बात कर रहे हैं बेटा, वर्चुअल इमेज का। नाम से ही पता चल रहा है वर्चुअल, दैट मींस जो बेटा रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एक्चुअली। क्या होता है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। सो बेटा एक तो रियल इमेज को हम ये देख लिए कि स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हो, ऐसे ही वर्चुअल इमेज को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इट इज एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। यदि आप इसको स्क्रीन पे उतारना चाहोगे, उस स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहोगे बेटा, तो क्या होता है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल बेटा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यदि प्लेन मिरर की बात करें, आप डेली लाइफ में तो आप यू हैव ऑब्जर्व सो मेनी टाइम्स ना, कि जब हम लोग बेटा अपने एक मिरर में फेस देखते हैं, सो वहां अपने क्या होता है, आपका चेहरा दिखता है ना, आपका फेस दिखता है ना। सो वो जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है बेटा, दैट वन इज वर्चुअल इमेज। वो क्या है, आपका वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। इसीलिए उस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। क्लियर है। सो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि ऐसा कोई भी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वो तो वर्चुअल इमेज होगा ही होगा बेटा। और यदि सेकंड डेफिनेशन देना चाहते हो तो क्या कह सकते हो कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यदि रेज क्या हो रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं, ऐसे में जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है बेटा, वो वर्चुअल इमेज है। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द व्हाट बेटा, ये जो है दिस इज द प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर है अपने पास, राइट। सो ये प्लेन मिरर की बात करें बेटा, ये प्लेन मिरर है और इसके फ्रंट में देखो x1 डिस्टेंस पे ये पर्सन क्या है, स्टैंडिंग पोजीशंस में है, राइट। सो बेटा यहां पर क्या हुआ, जितना डिस्टेंस x1 यदि ये मिरर के आगे है, तो x1 डिस्टेंस पे ही क्या हो रहा है कि एक इमेज फॉर्म हो रहा है इसका। सो दिस इमेज इज बेटा, दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज, दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। इतना क्लियर है, दिस इज द वर्चुअल इमेज, राइट। अब ये बेटा कैसे इमेज बनता है, वी विल डिटेल डिस्कस लेटर ऑन। यू कैन सी ओवर हियर, when the light rays coming from an, कहां से आ रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट से, appear to meet, not actually, they are appear to meet after the reflection और refraction कह दो बेटा, यहां पर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, from the mirror, then it results and
then it results in the formation of virtual image. Got it? क्या कहा? After the if reflection बेटा, if the ray are क्या होता है appear to meet one another, ये क्या हो रहा है कि रियल में नहीं हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है, then in such a situation the image formed is known as what बेटा? क्या चीज कहलाता है? वर्चुअल इमेज कहलाता है. Got it? So it is not possible to form a virtual image. क्या होता है बेटा? It is not possible to virtual image on the screen. स्क्रीन पे आप क्या होता है? वर्चुअल इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते हो, बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली डू नॉट पास थ्रू द, क्योंकि क्या ऐसा होता है कि एक्चुअल में यदि लाइट रे की बात करें, डू नॉट पास द स्क्रीन और कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन. राइट? जो लाइट रेज बेटा ऑब्जेक्ट से आती है, दैट विल नॉट पास थ्रू द स्क्रीन, वो स्क्रीन से पास नहीं कर पाती है. दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑन अ स्क्रीन. गॉट इट? चलो बेटा, अब हम और भी कुछ बातें देखते हैं कि सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. बेटा एक बात हम यहां पर ऐसे यदि हम डिटेल डिस्कशन कर ही रहे थे तो यहीं पर आपको हम बता देना चाहते हैं. यू कैन सी ओवर हियर बेटा, लेट सपोज इफ दिस इज द प्लेन मिरर, राइट बेटा, यह एक मिरर है और इस पे लेट सपोज कि एक सरफेस इसके इन फ्रंट में है बेटा, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को आप रखे हुए. गॉट इट? लेट सपोज बेटा दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. क्लियर है? सो फ्रॉम दिस बेटा क्या होगा? अ नंबर ऑफ रेज, यहां से क्या होगा? यहां से रे निकलेगी ना, बहुत सारे रेज निकलेगी. सो बेटा लेट सपोज कि कुछ रे जो कि लाइक दिस पास किया, राइट? सो बेटा ये रे क्या होगा? ये यहां पे जाएगा और यह इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन. गॉट इट? ऐसे ही बेटा यहां से कुछ रे निकलेगा. लेट सपोज कि रे यहां पर गई और क्या होगा बेटा? ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया और ये इस पाथ को चली गई. गॉट इट? सो देखो बेटा, यदि इस रे को देखो तो ये रे रिफ्लेक्टेड रे जो इस डायरेक्शन में आ रही है, ये रे और ये रे एक दूसरे को नेवर इंटरसेक्ट ना, वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी. तो क्या होगा? यहां पर हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट टू ईच अदर ना, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. तो क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? इसको बैक डायरेक्शन में, देखो, इसको बैक डायरेक्शन में हमने एक्सटेंड किया, राइट? यहां पर, और इसको भी बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तो यहां पर आपको इमेज बनता हुआ देखेगा. लेट सपोज कि आप यहां से यदि कोई पर्सन बेटा ऐसे देख रहा होगा, यहां से कोई देख रहा होगा, इफ यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व बेटा? यहां से यदि कोई ऑब्जर्वर है तो वो क्या देखेगा? यहां पर इमेज देखेगा. दैट मीन्स हियर द रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग एक्चुअली, बट दे आर अपियरिंग. क्या हो रहा है? अपियरिंग टू मेट ईच अदर. ये अपियर हो रहा है कि यह एक दूसरे को मिल रही है. गॉट इट? सो ऐसे केसेस में द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है. तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये कौन सी इमेज है बेटा? वर्चुअल इमेज है. दिस इज द वर्चुअल इमेज. गॉट इट? किसी को कंफ्यूजन? अब तो क्लियर हो गया ना कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज कैसे होता है, रियल इमेज में कैसे बना था और वर्चुअल इमेज कैसे बना. क्लियर है यहां तक? क्या हम आगे बढ़े? तो चलो बेटा हम लोग देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक को रिलेटेड टू व्हाट इमेज. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. क्लियर है यहां पर? चलो बेटा इससे हम देखते हैं. ये कंसेप्ट तो आपको पहले ही हमने बता दिया कि x1 डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, तो x1 डिस्टेंस पे ही क्या, x1 डिस्टेंस ये है, x2. तो एक्चुअल में बेटा क्या होता है? x1 इक्वल टू x2 होता है. ये कैसे होता है हम आपको यहां पर डिस्कस करते हैं. चलो, सो फर्स्ट पॉइंट यदि डिस्कस करें बेटा इससे रिलेटेड, तो यू कैन सी ओवर हियर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट.
the distance of the object in front of the mirror is same as the distance of the image behind the mirror. क्लियर है बेटा? देखो बेटा, हम यहां पर प्रूफ तो नहीं करते हैं आपको, क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, बट आप बेटा यदि हायर क्लास में जाओगे तो वहां पर प्रूफ भी करोगे कि कैसे ये होता है। फिर भी हम थोड़ा सा आपको हिंट दे करके यहां पर आपको समझाना चाहते हैं बेटा। लेट सपोज दिस इज द प्लेन मिरर ना, ये क्या है अपने पास बेटा? प्लेन मिरर है। लेट सपोज कि दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, गॉट इट? सो अब बेटा यदि ये प्लेन मिरर है, अब देखो यहां से क्या हुआ कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को इसके सामने में बेटा यहां पर, लेट सपोज कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, हमने एक इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर एट एन डिस्टेंस ऑफ डी, एट अ डिस्टेंस ऑफ बेटा किस पे? डी पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है। दिस इज अ, लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम यहां पर लिख देते हैं बेटा ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? देन व्हाट विल हैपन बेटा, यहां से रे, बहुत सारी रे निकलेगी, और हम मान के चलो कि हमने मान लिया कि ये रे बेटा यहां से एक सामने से, फ्रंट से क्या होता है, ये रे यहां पर मिरर पर स्ट्राइक किया। गॉट इट? सब बेटा जब ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है मिरर के साथ, तो क्या होता है, यह उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। राइट? सो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, इसी पाथ पे आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको बेटा? अब उसके बाद देखो हमने क्या किया, एक और रे यहां से लिया, रे निकला और इस पॉइंट पे गया, तो क्या होगा बेटा, यहां से ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। राइट? सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि बेटा ये हमने तो बताया था कि इन केस ऑफ प्लेन मिरर यू विल ऑब्टेन क्या, वर्चुअल इमेज ना, बिकॉज हियर आफ्टर द रिफ्लेक्शन बेटा रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू वन अनदर एक्चुअली, तो क्या होगा, दे विल अपीयर टू मीट ईच अदर। ओके, सो हमने क्या किया, इसको बेटा एक्सटेंड किए बैक डायरेक्शंस में, राइट, लाइक दिस, और हमने इसको भी ऐसे क्या किया बेटा, एक्सटेंड किए। यू कैन सी ओवर हियर, यहां जो इमेज बन रहा है बेटा, ये जो इमेज बना यहां पर, ये जो इमेज बना, दैट इमेज इज वर्चुअल, बट दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो क्या होगा, डी होगा। ये क्या होगा बेटा, डी होगा। ये चीज आपको, दिस वन इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। क्लियर है? आप आगे क्लास में देखोगे कि लेट सपोज इफ दिस इज द ओ, इफ दिस इज द ए, दिस इज द बी, तो क्या होता है बेटा, एंड दिस इज द लेट सपोज डी, दो ट्रायंगल बन रहा है यहां, ओ ए बी और ए बी डी। तो यहां पर आगे आप जब हायर क्लास में पढ़ लोगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बेटा, तो वहां से हम लोग इस बात को प्रूव करते हैं कि ये डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल है। बट यहां पर राइट नाउ बेटा आपको क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर में आपको याद रखनी है कि प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस बनता है वह किसी भी मिरर से जितना डिस्टेंस पे होता है बेटा, यानी कि प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पे होता है उतना ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट भी रखा रहता है। क्लियर है? यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आते हैं। राइट? चलो, सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, बिकॉज बेटा हमने देखा था अभी जस्ट कि इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग एक्चुअली, दे आर अपीयर टू मीट ईच अदर। दैट्स व्हाई बेटा क्या होता है, इमेज जो बनता है दैट इज वर्चुअल इमेज। एंड यू कैन सी ओवर हियर, लेट सपोज बेटा दिस वन इज इन स्टैंडिंग पोजिशंस, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर बेटा, ये क्या है, ये जो इमेज बना, तो यहां से क्लियरली देख रहे हो बेटा, दिस इज व्हाट, इरेक्ट है। क्या है, इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड नहीं है। तो यहां से लिख सकते हो क्या चीज है, यह इरेक्ट है। राइट? इरेक्ट। क्लियर है यहां से? सो इरेक्ट इमेज यहां से बनता है। सो यू शुड रिमेंबर, आपको यदि मैं पूछूं टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, सो क्या करना बेटा,
आपको पहला आंसर देना है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। गॉट इट। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यू कैन सी ओवर हियर बेटा कि यहां से देखें इसकी टॉप पोजीशंस पे बेटा ये जो इमेज बन रहा है यहां से, और इसकी बॉटम की बात करें सो यू कैन सी ओवर हियर क्या होगा, यहां से जो रे जाएगी और यहां से जो रे जाएगी बेटा वो क्या है, इक्वल है। चलो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि हमने अभी पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट को लिए थे। लेट सपोज बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेकर के हम आपको समझा देते हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि लेट सपोज कि बेटा एक कोई ऑब्जेक्ट यहां पर ए बी आपने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा। क्लियर है। सो बेटा क्या होगा, यहां से बहुत सारे रे निकलेगी ना, तो इससे जो रे निकला बेटा लेट सपोज क्या हुआ, इससे जो रे निकला बेटा यहां पर स्ट्राइक किया, फिर अगेन ये 90 डिग्री पे गया है, देन व्हाट विल हैपन, ये इसी पाथ को रिटर्न हो जाएगा ना। ये क्लियर है, क्लियर है बेटा। सो क्या होगा, ऐसे ही बेटा ये भी ऐसे को जाएगा और ये क्या होगा, अगेन यू कैन से दैट कि ये भी जो है क्या होगा बेटा यहां से ये इसी पाथ को लौट जाएगा। क्लियर है। अब क्या हो सकता है बेटा, एक रे यहां से निकलेगी यहां को जाएगी, राइट, यहां को जाएगी, तो ये जो होगा बेटा ये यहां की तरफ चली गई, राइट। जब ये रे इधर की ओर गई, अब यदि एक्सटेंड करोगे बेटा इसको बैक डायरेक्शंस में, इसको बैक डायरेक्शन में, यू कैन सी ओवर हियर, यदि हम इसको बेटा बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड किए, यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहां पर समवेयर यहां पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को ये अपियर हो रहा है क्या। तो मैंने इस पॉइंट को किया था, इस पॉइंट से निकलने वाले ये देखो इस पॉइंट का, यदि इसको कुछ समय के लिए बेटा इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, तो इसका जो इमेज बनेगा बेटा ऐसे ही बनेगा ना। तो कैन आई से दिस इज द पॉइंट ए, राइट। अब पॉइंट बी, इसको बेटा फोकस करो एंड एज्यूम दिस इज द पॉइंट बी, राइट। अब इसको पॉइंट वाली कंसेप्ट को यूज करो, जब रे यहां से निकली बेटा तो इसी पाथ की ओर लौट गई। इसका मतलब है इफ यू विल एक्सटेंड दिस पॉइंट इन बैक डायरेक्शंस, इफ यू विल एक्सटेंड दिस पॉइंट इन बैक डायरेक्शन, राइट। अब क्या होगा बेटा कि एक और रे होगी लेट सपोज, और वह रे क्या होगा बेटा यहां से निकलेगी और वो रे लेट सपोज कि यहां पर गई, स्ट्राइक कर गई। क्लियर है। सो यहां पर होगा तो ये भी क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन बेटा इस तरह से चला जाएगा। क्लियर है, यहां से चला जाएगा। सो इफ यू विल एक्सटेंड बेटा इसको एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे बेटा, सो क्या होगा, व्हाट यू विल ऑब्जर्व बेटा कि जब इफ यू विल एक्सटेंड दिस, ये इमेज क्या बनता है, यहां बन रहा है। क्लियर है यहां से। सो दिस इज पॉइंट बी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, जो बेटा हम किसकी बात कर रहे थे कि इन केस ऑफ प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्मेशंस होता है बेटा दैट विल बी द इरेक्ट। यू कैन सी ओवर हियर इफ दिस इज ए बी देन दिस इज ऑल्सो ए बी, बट दिस इज इमेज ना, ये क्या है बेटा, इमेज, ये क्या है, इमेज, राइट। इफ दिस इज इमेज, सो यहां से क्लियरली कह सकते हो कि इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इरेक्ट होता है। एंड इफ दिस इज लेट सपोज हाइट h है बेटा, तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, h होगा। क्लियर है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, और यू कैन से साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज विल फॉर्म इन प्लेन मिरर। क्लियर है। सो मुझे लगता है कि अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस कैरेक्टरिस्टिक में। क्लियर हो गया। मैं बहुत ही अच्छे तरीका से इस बात को एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे इमेज को आप इरेक्ट कहोगे और क्या कहोगे, वर्चुअल, एज वेल एज पोजीशन एंड साइज, दोनों की बात हमने किया। ओके। सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट बात करें, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ an object from the mirror. I have discussed with you ना. So from here beta you can clearly say x1 equal to x2. Got it? कोई दिक्कत? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा।
हम कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, सो यू कैन से लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इन केस ऑफ प्लेन मिरर, राइट। सो क्या है लेटरली इन्वर्टेड इमेज? दैट मीन्स इमेज ऑफ लेफ्ट साइड विजिबल ऑन राइट साइड। इफ यू आर सेइंग लेटरल इन्वर्जन बेटा, दैट मीन्स क्या होता है कि इफ यू विल ऑब्जर्व योर सेल्फ इन मिरर, राइट हैंड, जो आपके राइट हैंड बेटा, वो आप यदि मिरर में देखोगे तो वो राइट हैंड क्या बन जाएगा, आपको दिखाई पड़ेगा वो लेफ्ट। तो क्या हो गया यहां पर, समझ में आ गया कि इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड वो किस में विजिबल होगा बेटा, ऑन राइट साइड। यू कैन सी ओवर हियर, ये पर्सन की बेटा, लेट सपोज कि यदि ये राइट हैंड है, क्या है, राइट हैंड है, और ये क्या हो रहा है कि बेटा इस प्लेन मिरर के सामने में खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशंस में है, तो यदि यह इस साइड से, दैट मीन्स बेटा आप यदि इसको ऐसे देखोगे तो ये हैंड आपको क्या दिखाएगा बेटा, लेफ्ट दिखाएगा, राइट, ये लेफ्ट दिखाएगा। क्लियर है। सो क्या हो जाता है कि जो लेफ्ट साइड, जो राइट होता है वो लेफ्ट, और जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखाई पड़ता है इन प्लेन मिरर। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। क्या कहलाता है बेटा, ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। क्लियर है। चलो, सो साइड इन्वर्जन या लेटरल इन्वर्जन कहो या फिर साइड इन्वर्जन कहो, बात एक ही है बेटा। यू कैन सी ओवर हियर, राइट क्या होगा, वो लेफ्ट में दिखाई पड़ेगा, और लेफ्ट किस में दिखाई पड़ेगा, राइट। बोथ आर क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट हो जाता है। क्लियर है। चलो बेटा हम आगे देखते हैं। ये देखो, ये इमेज, ये बहुत ही क्लियर वे में हम यहां से समझ सकते हैं क्या चीज, कि देखो इस पर्सन ने, हम लेट सपोज हमने अपना लेफ्ट हैंड को क्या किया है, रेज किया है, राइट। सो मिरर के फ्रंट में आप लेफ्ट हैंड को रेज कर रहे हो बेटा, इस साइड से जाके देखोगे मिरर के इस साइड, तो आपको कौन सी हैंड दिखाई पड़ेगा, वो राइट हैंड दिखाई पड़ेगा। सो बेटा क्या हो गया, दिस लेफ्ट, ये जो लेफ्ट है बेटा, ये लेफ्ट, वो क्या हो गया, ये राइट बन गया। ये क्या बन गया, राइट बन गया। क्लियर है यहां पर, क्लियर है। सो बेटा इसी को कहते हैं साइड इन्वर्जन, और यू कैन से लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है। चलो, सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, इफ वी स्टैंड in front of a plane mirror and lift out right hand, then we see our image lift its left hand। मतलब राइट हैंड को यदि रेज किए हो तो आपको लेफ्ट हैंड दिखाई पड़ेगा। ओके चलो, एंड इफ वी लिफ्ट आवर लेफ्ट हैंड यू विल ऑब्जर्व बेटा क्या चीज, ये राइट हैंड। क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। दिस मीन्स दैट द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स द लेफ्ट साइड इन द इमेज, while the left side of our body become the right side of the image। क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां तक। सो बेटा ये लेटरल इन्वर्जन का एप्लीकेशन हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, जैसे कि बेटा करें एम्बुलेंस वगैरह में, तो हम लोग बाद में देखेंगे। इट अपियर्स एज इफ आवर इमेज has been seen reverse sideways with respect to your body. The effect of reversing the sides of an object and its image is called as lateral inversion। क्लियर है। सो यहां से अब हमको पता चल गया कि लेटरल इन्वर्जन का क्या डेफिनेशन होता है। हम लोग तो पहले से ही बात कर रहे हैं, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट होता है। सो दिस, ये जो इन्वर्जन है बेटा, दिस characteristic or this effect of the mirror is known as what, lateral inversion। क्लियर है। ओके